नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ मीन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 22 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको विशेष समय भी बताने वाला हूं और विशेष रूप से आज का यह कार्यक्रम आपके लिए ही लेकर के आया हूं, क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए गोचर में अभी कुछ नेगेटिव स्थिति भी बनी हुई है। जो पार्टनर पहले आपके बिना बिल्कुल नहीं रहा करता था, आज वही पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन रही है। और यदि आपकी स्थिति इस हद तक विपरीत बन चुकी है कि वर्तमान समय में आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, यदि अभी कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ रही है तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी दूर होगी या फिर नहीं होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपनी रीडिंग करा सकते हैं। देखिए, मीन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति। अभी वर्तमान समय में बृहस्पति की जो स्थिति मीन राशि के लिए बनी हुई है, साथ ही सूर्यादि नवग्रह का जो प्रभाव बना हुआ है, मीन राशि के जातक यहाँ एक बात की आप विशेष सावधानी रखें। यदि पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, आप जहां पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बातचीत आपकी बहुत कम हो पा रही है, लेकिन लड़ाई झगड़े में ही आपकी बातचीत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि पार्टनर से आपको नो कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में यहाँ कुछ केतु का भी प्रभाव बन रहा है। ऐसी स्थिति में पार्टनर के मन में कुछ आपको लेकर के कंफ्यूजन बन सकते हैं और फिर पार्टनर के मन में स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना है, या फिर थर्ड पार्टी के चलते आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इन दिनों आपको प्रयास करना है कि यदि आप कांटेक्ट में हैं तो आपका कांटेक्ट बना रहे, चाहे 24 घंटे में आपकी 2 मिनट ही बात क्यों ना हो। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से अभी तक आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो इन दिनों आप मैरिज प्लानिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी अपने पार्टनर के साथ में आप कर सकते हैं। पार्टनर से आपको जरूर क्लियरिटी मिलेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर के साथ में नहीं है, यदि ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है तो मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं, नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन यह नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ राहु और शनि का प्रभाव भी है। तो उन लोगों के ऊपर ही यह राशिफल लागू होगा जिनकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से विपरीत स्थिति नहीं बनी हुई है, जिनकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, प्रेम स्थान पर कोई दोष नहीं बना हुआ है, उन्हीं लोगों के कांटेक्ट होंगे। क्योंकि एक राशि के, एक नाम के बहुत लोग होते हैं, लाखों होते हैं, सभी के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी घटित नहीं होती। यह आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और जीवन में कब कौन से समय पर क्या उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकते हैं।
और एक बात मैं आपको यहाँ विशेष सावधान करना चाहूंगा आपको कि आज के समय में सोशल मीडिया पर आपको 70% चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल कहीं ना कहीं इग्नोर करें, क्योंकि अभी मैं एक राशिफल सुन रहा था टैरो रीडर का। टैरो रीडिंग वाले डायरेक्ट बोलते हैं कि अभी पार्टनर आपको लेकर के ये फील कर रहे हैं, साथ ही आपके बारे में ये सोच रहे हैं। मैं पिछले 16 साल से ज्योतिष का काम कर रहा हूं और मेरा नियम है प्रतिदिन 1 घंटा मैं अपना अध्ययन पर भी देता हूं। 16 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्ति इतना डीपली आपको नहीं बता सकता है कि अभी पार्टनर आपको लेकर के क्या फील कर रहा है, आपको लेकर के क्या सोच रहा है। तो जो आपको कहीं ना कहीं इस तरह से बहला रहे हैं, इन लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए। और जब मैंने उनके चैनल में जाकर के देखा तो चैनल में स्थिति क्लियर लिखी हुई थी, यह राशिफल सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पर आप सुन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसे पर्सनल नहीं लेगा, यानी कि मनोरंजन के लिए। तो ऐसे लोगों की बातों को लेकर के आप किसी भी तरह से सीरियस ना हो। और जो आपको पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष इत्यादि के नाम पर लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहें, क्योंकि मार्केट में अभी जो जेम स्टोन चल रहे हैं लगभग 95% स्टोन डुप्लीकेट आ रहे हैं। और उनमें एक और भी फर्जीवाड़ा चल रहा है कि आपको सर्टिफिकेट बना करके देते हैं। मैं द्वारिका से कुछ रत्न वगैरह लेकर के आया था, तो मैंने किसी व्यक्ति को बताया, बोले महाराज आपके ये डुप्लीकेट पत्थर हैं, इनको हम ओरिजिनल कर देते हैं। मैंने कहा कैसे करोगे भाई? बोले आपको हम सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि आज के समय में आपकी मजबूरी को कोई नहीं देखता। लगभग लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। और साथ ही यदि अभी वर्तमान समय में थर्ड पार्टी के चलते आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अभी आप अपने पार्टनर से एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं। देखिए मीन राशि के जातक, यदि थर्ड पार्टी के चलते आप परेशान चल रहे हैं तो आपको यहां देखना है आपकी जन्म कुंडली के प्रेम स्थान पर शनि, मंगल और राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। यदि इनकी दृष्टि पड़ रही है तो उस ग्रह से संबंधित आप 5 मिनट प्रतिदिन उपाय जरूर करें। 100% 22 तारीख तक आपका रिलेशन बिल्कुल एकदम ठीक हो जाना है। और यदि अभी वर्तमान समय में आपकी कोई एंगेजमेंट होकर के टूटी है, तो बृहस्पति और साथ ही शुक्र का कुछ ऐसा सहयोग बन रहा है कि जो एंगेजमेंट रिश्ता होकर के आपके टूटे हैं, उनमें भी फिर से जुड़ने के योग आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। और यदि अभी वर्तमान में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी था और पार्टनर आपको लेकर के पहले बहुत ज्यादा सीरियस था, लेकिन अभी वर्तमान समय में स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि पार्टनर ने बिल्कुल आपको एकदम इग्नोर कर दिया है। यदि ऐसी कंडीशन आपकी बन चुकी है तो मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं, एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के 22 तारीख तक का समय आपका सबसे बेहतर रहेगा। इन दिनों आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आने की कोशिश जरूर करें। और यदि अभी आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां इस हद तक बन चुकी हैं कि आप साथ रह करके भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, यदि ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में डिवोर्स का योग नहीं बन रहा है, आपकी कुंडली में सेपरेशन का योग नहीं बन रहा है, तो 100% दाम्पत्य जीवन में आपके बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन हो। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री।